हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 23 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द इलेक्शन। सो व्हाट हैपन अभी 3 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। इन दी स्टेट ऑफ देखा जाए तो 4 स्टेट्स हैं। आपका उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, यूपी भी है, उसके साथ साथ आपका गोवा भी है। बट जब हम बात करते हैं अपने नॉर्दर्न बेल्ट की, तो नॉर्दर्न बेल्ट में आपके 3 स्टेट्स आ जाते हैं, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, जहां इलेक्शंस होने वाले हैं। बट ड्यू टू द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड 19, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया था कि पॉलिटिकल रैलीज जो होंगी ना, वो 18 तक नहीं की जाएंगी। लेकिन फिर उसको 22 जनवरी किया गया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 जनवरी। तो अब 31 जनवरी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक रैली नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने रोड शो को जो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है, डिजिटल रोड शो। ठीक है, बट पॉलिटिकल रैलीज और पोल रैलीज नहीं होंगी, ये उन्होंने मना कर दिया है। ओके, तो यही चीज बताया गया कि यूपी में जैसे यहां पर पिक्चर दिख रही होगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी कैंपेन इवेंट्स जो जाएंगी और पब्लिक को अपील करेंगी कि हमारी गवर्नमेंट को वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, नॉट गवर्नमेंट। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, मुंबई में फायर ब्रोक आउट हो गई एंड जिसके चलते 6 लोगों की डेथ हुई है। तो देखो, ये एक्सीडेंटल न्यूज है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये बहुत नेशनल वाइड न्यूज बन गई। उसका रीजन यही है क्योंकि मुंबई में आग लगी है ना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमने बहुत बार एडिटोरियल्स पढ़े हैं एंड दैट्स अबाउट द फायर इन द बिल्डिंग्स, स्पेसिफिकली इन द हॉस्पिटल्स। क्यों होता है? एक सूरत में भी इंसिडेंट हुआ था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर लग गई थी। अब देखा जाए तो हमें उसकी ये पढ़ने है कि करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि जो फायर ब्रोकआउट होती है बिल्डिंग्स में वो ना हो, उन एक्सीडेंट्स पे रोक लगा दी जाए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने बात करी एंड उनको बोला है कि टाइम बाउंड टारगेट के साथ आप काम करें। मतलब एक काम को आप टाइम बाउंड रखें और उस पे काम करें। मतलब अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि ये काम ना 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, तो वैसा काम करना स्टार्ट करिए। ये चीज उनका कहना है, जिससे एक तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और काम जो है ना वो बहुत जल्दी होने लगेगा। मूविंग फर्दर, सो कल अमित शाह ने वर्चुअली फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला है फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहली बार निकला है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, पहली बार द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है गवर्नेंस गवर्नेंस के पार्ट में। उसकी इंडेक्स, उसकी रिपोर्ट निकली है। और इसके साथ साथ एक चीज और बताई गई, ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं जो कि ऐड किए गए अमित शाह ने। उन्होंने बताया कि जब से आर्टिकल 370 हटा, स्पेशल स्टेटस हट गया जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर में 40% से टेररिस्ट एक्टिविटीज डिक्रीज हो गई, कंपेयर किया जाए प्री प्री दी रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। तो 40% ऑफ दी टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई है और डेथ जो है वो 50% से डिक्रीज आई है। तो बता रहा है कि जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 370 हटाया, तो उन्होंने पहली बात तो ये बताया कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया नहीं है और इससे कुछ नेगेटिव प्रिकॉशंस भी नहीं है, बल्कि इसके पॉजिटिव प्रिकॉशंस है। इसे कहते हैं बेनिफिट है। टेररिस्ट एक्टिविटीज 40% डिक्रीज हो गई, आपकी डेथ जो है 50% से डिक्रीज हुई है। ये चीज बताने की कोशिश करी है। मूविंग फर्दर ऑन दी सिटी न्यूज, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम लोग सिटी न्यूज को स्किप करेंगे। सो डायरेक्टली मूव टू द नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो कल कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, सॉरी, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई, द सन ऑफ एस आर बोमई। अगर आप लॉ कॉलेज में जाओगे ना, तो एस आर बोमई बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेसिफिकली गवर्नेंस की पावर से रिलेटेड। ठीक है, केस है एस आर बोमई वर्सेस ऑफ इंडिया। उन्हीं के बेटे जो है बसवराज बोमई, उन्होंने कर्नाटका के अ, उस समय के चीफ मिनिस्टर
उस समय की चीफ मिनिस्टर, फॉरवर्डिंग येदुरप्पा, उनको चेंज किया, उनकी जगह आए थे, बसवराज बोम्मई ने ओवरटेक किया था और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और एसआर बसवराज बोम्मई ने बताया है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, जिसके चलते जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व कराया जाए इजी तरीके से। तो कर्नाटका एज अ एक स्टैंड ले, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टैंड ले, क्योंकि कर्नाटका को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु में, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। मूविंग फर्दर, सो इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला को देखा जाए तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और इंडिया का पहला बर्ड एटलस मिल गया, ठीक है। सो केरला वर्ल्ड एटलस, सो देखा जाए तो इट्स एशिया का सबसे लार्जेस्ट एटलस भी है ये एक जगह नोट डाउन कर लेना, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। अब केरला इसी वजह से चुना गया क्योंकि देखा जाए तो केरला इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे पोजीशन पे है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा, अब आर्टिकल 370 बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि आर्टिकल 370 हटने से हुआ क्या। चेंजेस बहुत सारे आए। पहला जो मेजर चेंज आया वो यही आया कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर का, सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, सेपरेट एक तरीके से सेपरेट उनकी उनके 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 पार्लियामेंट को भी, जो है उनको बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आपके किसी अदर स्टेट के लेजिस्लेचर को किया जाता है। एक और जो मेजर चेंज आया वो ये आया कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल रखा था आर्टिकल 370 के अंडर, एंड आर्टिकल 35 कैपिटल ए, और दोनों ही हटा दिए गए। और इन आर्टिकल्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के जो रेसिडेंट्स हैं वही लोग जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, कोई भी आउटसाइडर्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकता था। तो अगर कभी जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल कर रहे होगे तो पता लगा होगा कि वहां पर आपको कभी ना बर्गर किंग नहीं, कभी आपको बर्गर किंग नहीं मिलेगा, कभी आपको मैकडोनल्ड नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेंगे आपको। ये उसका मेन रीजन यही है क्योंकि वहां की जमीन सिर्फ वहीं के लोग खरीद सकते हैं, आउटसाइडर्स नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े आपको कभी भी कोई फैक्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, प्राइवेट फैक्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। और एक और जो मेजर चेंज आया था वो ये आया था आर्टिकल 370 हटने से कि अब पार्लियामेंट का बना हुआ एक्ट सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा जो अदर स्टेट्स में होता था, यूपी, एमपी, बिहार, वैसे ही एप्लीकेबल, पहले नहीं होता था, पहले कंडीशनल्स होती थी। तो वही चीज बताया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं, मनोज सिन्हा, उन्होंने यही बोला है कि दुबई से जो इन्वेस्टर्स या बोल सकते हैं दुबई से जो एक दुबई का बहुत बड़ा ग्रुप है वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। बट अभी थोड़ी सिचुएशन को देखते हुए वो दुबई बेस्ड ग्रुप थोड़ा डर रहा है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इसी चीज को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि हम लोगों का पूरा फोकस इसी पर है, कि दुबई बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जिससे डेवलपमेंट होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि देखो और भी अदर कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक अपोलो, लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने भी अपना जमीन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में खरीदी है, एंड दे आर विलिंग टू ओपनिंग द हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो अच्छा ये वाला जो पेज है ना पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग उसको पूरा स्किप करेंगे। सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपन, तो बताया गया कि इंडिया में कल 3,30,000 केसेस निकले हैं कोविड-19 के, एंड अराउंड 512 डेथ हुई हैं एंड ऑल अक्रॉस इंडिया इन द लास्ट 24 आवर्स, ये बताया गया। ओके, तो दिस शोज द इंपैक्ट ऑफ थर्ड वेव, स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट का। मूविंग फर्दर, सो गति शक्ति प्रोग्राम का जो नेशनल मास्टर प्लान का जो पोर्टल था वो एट द एंड ऑफ द मार्च लॉन्च हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बट द मेजर क्वेश्चन इन दिस न्यूज इज अबाउट व्हाट गति शक्ति प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इज। सो हुआ क्या,
मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे गति शक्ति। एंड गति शक्ति के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत रैपिड तरीके से बिल्डअप किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि रोड्स की अलग मिनिस्ट्री है, एयरपोर्ट्स की अलग मिनिस्ट्री है, तो ये सब देखा जाए तो डिफरेंट मिनिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम सब मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट करेंगे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा और काम भी बहुत जल्दी तरीके से कंप्लीट होंगे, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि वही काम जो है तो बहुत लेट एक तरीके से, उनमें ज्यादा टाइम लगता है। तो वही बताने की कोशिश करिए कि एक तो पैसा बचेगा, लॉजिस्टिक्स से पैसा बचेगा, दूसरा आपका जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे मिनिस्ट्रीज को इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। मूविंग फर्दर, सो अभी देखा जाए तो ऑस्लो में टॉक होने वाली है यूरोप और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर। एंड जो तालिबान के हेड है वो ऑस्लो टॉक्स में जाएंगे, ठीक है। एंड दे बेसिकली टॉक अबाउट द फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ यूरोप एंड अफगानिस्तान आफ्टर द चेंज ऑफ regime in the year 2021 from the democratically, या बोल सकते हैं सिविलाइज गवर्नमेंट टू द तालिबान गवर्नमेंट। उस चीज को लेकर बात की जा रही है। और ये भी ये भी मेन फोकस रहेगा कि इस रिजीम में क्या वेस्टर्न ऑफिशियल्स जो है या वेस्टर्न कंट्रीज जो है क्या ह्यूमन एड या ह्यूमन राइट्स पे फोकस करेंगे या नहीं करेंगे। मूविंग फर्दर, साइंस और टेक में हमें कुछ पढ़ना नहीं है तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। या सो ऑन द एफएक्यूज हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द इज सस्पेंशन ऑफ एमएलए अप फॉर जुडिशियल रिव्यू, उसको पढ़ना है। एंड द सेकंड वन इट्स अबाउट द कैडर रूल्स प्लान। तो ये देखो, ये तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स, उसके अंडर जो रूल है रूल 6 के अंडर अमेंडमेंट जो है उसको अपोज में बताया गया, ठीक है। तो अब ये पूरा प्लानिंग बताइए कि प्रपोज क्यों लाए जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है। चलो इसको ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, अभी 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर है उन्होंने बीजेपी के 12 एमएलए को सस्पेंड कर दिया फॉर दी 1 ईयर। अब इसी चीज को लेकर क्वेश्चन अराइज हुआ है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर इलेक्टेड मेंबर को 1 साल के लिए सस्पेंड कर सकता है? तो देखा जाए तो आर्टिकल 190 क्लॉज 4 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई एमएलए या एमएलसी या कोई भी एमपी हाउस में नहीं आता है, एब्सेंट रहता है फॉर दी 60 डेज, फॉर दी मोर देन 60 डेज, तो विदाउट दी परमिशन आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो उसके आप। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है कि अगर हाउस में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप उसका बाय इलेक्शन करा दीजिए। मतलब उस असेंबली पे आप उस असेंबली का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्शंस करवा दो। बट व्हाट the issue Supreme Court has raised, they had issued, they have also given the statement that suspension is worse than the expulsion. अब उनका ये देखो, सस्पेंशन का मतलब आप कुछ समय तक आप नहीं आओगे, एक्सपेल्शन का मतलब परमानेंटली नहीं आओगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा के बोला, उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन कितने साल का हुआ, 1 साल का। और जब एक्सपल्शन होता है ना तो एक्सपल्शन 6 महीने के लिए, और 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन हो जाते हैं। तो देखा जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन 1 साल तक नहीं होगा। और अगर एक्सपेल्शन हो जाता तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बाकी 6 महीने बाद तो रिप्रेजेंटेशन हो ही जाता, बिकॉज बाई इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट हो सकता था। तो इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही बोल रही है कि भाई सस्पेंड नहीं करना चाहिए। और इसी पे जो लिखा गया, पूरा पूरा जो आर्टिकल है उसी पे लिखा गया, क्या जो एमएलए सस्पेंड होते हैं क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जुडिशियल रिव्यू कहां डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिकली कहीं डिफाइन नहीं है, बट आर्टिकल 13 मेजरली बात करता है, बाकी और भी अदर आर्टिकल्स है, बट मेजरली आर्टिकल 13 है जो जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा सा पास तक ले जाता है। अच्छा, ये प्रोफाइल्स वाली न्यूज हमें पढ़नी नहीं है, ठीक है। एंड
बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.